हेलो गाइस, आप सभी का फिर से हमारे चैनल दी एम्प्रेस 143 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर रहने वाला है। आज मैं 3-4 कुछ ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी जिसमें हम ये जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन किन कंडीशंस में बहुत ईज़िली हो जाता है और किन कंडीशंस में हम बहुत ट्राई करते हैं बट तब भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन को अगर मैं बहुत ब्रेक डाउन करूँ हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो हमारे घर में स्पेशली हर रिलीजन में इंडिया में हमें ये कहा जाता है कि आप प्रेयर करो, प्रेयर आंसर होता है। डज़ नॉट मैटर आपकी कंडीशन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, बट स्टिल हमें कहा जाता है कि आप प्रेयर करो। कोई है जो हमें सुन रहा है, जिस भी रूप में हम उनको मानते हैं, जिस भी रूप में हमारे घर में उनकी पूजा होती है, हमें कहा जाता है कि आप उनसे प्रेयर करें। और प्रेयर्स आंसर होते हैं, थोड़ा लेट होते हैं, थोड़ा जल्दी होते हैं, बट होते ज़रूर हैं। इसी को थोड़ा वेस्टर्न लैंग्वेज में इसको मैनिफेस्टेशन का नाम दे दिया गया है इसको। बट ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे हमारे घर में प्रेयर करने के लिए कहा जाता था, तो उसी को करने का एक सही तरीका थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करके, कुछ टूल्स ऐड ऑन करके कि हमारे प्रेयर्स अच्छे से आंसर हो और जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से आंसर हो, इस पूरे टेक्निक को नाम दे दिया गया है मैनिफेस्टेशन का। अब हम ये जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन कब होता है। तो मैनिफेस्टेशन होने के लिए हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरी है कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आपका लाइक हम जब पढ़ाई भी करते हैं तो हमें हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी ये कहा जाता है कि ध्यान लगा के पढ़ाई करो या ध्यान लगा के ये काम करो। तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फोकस के ना 3 अलग अलग पहलू होते हैं, लाइक योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल। तो माइंड और बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीज़ें जब अलाइंड होती है कि अगर मैं सोच भी वही रही हूँ, मेरे भीतर भी वही चीज़ चल रही है, कोई इफ़ एंड बट नहीं है, मेरे एक्शंस में भी वही है। एक्शंस मीन्स कि अगर सपोज़ मैं कोई लाइक मेरे सामने में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है करने के लिए, बट मेरे एक्शन सारे हो सकता है रिसर्च करने में हो या फिर मैं उसी चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा डीप एनालाइज कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें एक्शन में काउंट होती है। प्लस हमारी सोल लाइक हमारा मन, कि मेरे मन के भीतर भी कोई ऐसा इफ़ एंड बट नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, आई एम वेरी मच क्लियर फॉर माई माइंड, फ्रॉम माई बॉडी एंड माई सोल। जब ये तीनों चीज़ें अलाइंड होती है तो फिर उसके बाद जो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में से निकलती है, आई होप हम सब ने वाइब्रेशन के बारे में सुना होगा। अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो वाइब्रेशन रिलीज़ करती है। तो जो हमारी बॉडी से वाइब्रेशन निकल रही है, प्लस आई होप हमने ये भी सुना होगा कि सामने कोई भी चीज़ है जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, तो उन सबकी भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। सपोज़ अगर मैं गाड़ी की बात करूँ, तो अगर मैं स्विफ्ट की बात करूँगी तो स्विफ्ट जो है उसकी एक अपनी वाइब्रेशन है। बट अगर वही मैं बात करती हूँ मर्सिडीज़ की, तो मर्सिडीज़ की अपनी एक अलग वाइब्रेशन जो होती है, ये एक हर्ट्ज़ पे होती है, राइट। तो जब हम भी कुछ सोचते हैं, फील करते हैं और उसी के रिगार्डिंग हम अपनी लाइफ में एक्शन करते हैं, तो दैट मीन्स हमारी माइंड, बॉडी और सोल जब अलाइंड हो रही है तो एक सर्टन टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है, जो कि हमें हमारी जो सामने की चीज़ है उससे जाके टकराती है। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, दैट व्हाट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू, और मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर पाती हूँ। बट इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर अगर हमने कुछ एक बार सोच लिया, चाहे हम 10 मिनट लगा के सोचें, 10 दिन लगा के सोचें, बस एक बार अगर हमने सोच लिया तो उसके बाद मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं आना चाहिए या कोई उसका कोई यू टर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले ही टाइम लगा के पहले सोच लिया दैट व्हाट आई रियली वांट इन माय लाइफ और व्हाट आई रियली वांट टू बी इन माय लाइफ, वट एवर इट इज़। बट मुझे क्लियर ज़रूर होना चाहिए कि मुझे एक्चुअली मैनिफेस्ट करना क्या है, ठीक है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन कब नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन जब होता है तो उसके लिए माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इन द सेम मैनर, जब आपका सोल चाह रहा है कि मैं ये कुछ ना अचीव कर लूँ अपनी लाइफ में, बट आपका माइंड कह रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे रेंज के ही बाहर है, ये तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। या एक्शन वाइज आप कभी आप सपोज़ अगर आपने ऑप्शन ए के लिए सोचा हुआ है तो आप ऑप्शन ए में भी ट्राई कर रहे हो, फिर आपके माइंड में कोई सेकंड थॉट आता है ऑप्शन बी का, मैं वहाँ भी ट्राई कर लेता हूँ। तो ये जो हमारी वाइब्रेशन को हम एक फोकस नहीं दे पा रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, हमारी जो बॉडी है वो उस टाइप की वाइब्रेशन ही रिलीज़ नहीं कर पा रही है, उस टाइप की फ्रीक्वेंसी ही नहीं रिलीज़ कर पा रही है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है। दैट इज़ वाई आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगी कि हम सभी ने महाभारत सुना होगा। तो महाभारत में एक छोटा सा इंसिडेंस आता है जिसमें कि द्रोणाचार्य पांडव को और कौरव को, दोनों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और उस ट्रेनिंग में वो एक चिड़िया को एक पेड़ पे लगा देते हैं और सबको बोलते हैं कि तुम्हें इसकी आँख में निशाना लगाना है। तो जब सबसे पूछा जाता है वन बाय वन कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो कोई कहता है कि मुझे पेड़ दिख रहे हैं, कोई कहता है कि मुझे स्काई दिख रहा है, कोई कहता है कि मुझे चिड़िया दिख रही है, एंड सो ऑन। बट जब अर्जुन से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन कहता है मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है। अब इससे समझने वाली बात यह है
कि अर्जुन के माइंड को भी इन्फॉर्मेशन थी कि उसको उसकी आँख पे निशाना लगाना है। अर्जुन के शब्दों में भी क्लैरिटी थी कि उसको पता था कि मुझे इसकी आँख पे निशाना लगाना है। प्लस जो उसने बाण उठाए हुए थे, जो उसने तीर जो लगाया हुआ था सामने निशाने पे, वो भी उसकी आँख पे ही था। एंड रिजल्ट इन बस वही एक ऐसा इंसान था जो उतने सारे लोगों में चिड़िया की आँख में निशाना लगा पाया था। तो इस एग्जाम्पल से हम अभी भी अपनी रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं कि जब हमारे ये तीनों चीज़ें अलाइंड नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारे मन में कोई डाउट होता है, किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं होती, या हम खुद पे भरोसा नहीं कर पाते, हमें लगता है कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, हम सोच तो रहे हैं बट हमसे हो नहीं पाएगा। इन सारे ही केसेस में और मोस्ट ऑफ रीज़न यही होते हैं कि हम सोच बहुत लेते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे भी बढ़ जाते हैं, बट वो जो भीतर छोटा सा फियर रह जाता है ना, या डाउट रह जाता है, या फिर अनफेथफुलनेस रह जाती है, बिकॉज ऑफ दैट हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम तीसरी बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मेजर टूल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन को हमारी लाइफ में अचीव करने में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमारा माइंड होता है ना, माइंड एक एंटीना की तरह काम करता है। वट एवर आई एम थिंकिंग कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहती हूँ, हमारे माइंड का काम ही होता है कि वो सिग्नल्स भेजता है, वो कॉस्मोस में वाइब्रेशंस भेजता है। तो जो भी मैंने सोचा, एक थॉट मेरे माइंड में आया और मैंने उसको सोचा और वो वाइब्रेशन निकल गई बाहर। ठीक है, अब जो हम दूसरा काम होता है हमारे हार्ट का, जो कि जो भी हमने सोचा हुआ है, कॉस्मोस में भेजा हुआ है वाइब्रेशन को, उसको वापस लाने का काम, उसको अट्रैक्ट करने का काम, उसको मैग्नेटाइज करने का काम होता है हमारे हार्ट का। तो जब हमारे हार्ट में हम फील करते हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हाँ मुझे सपोज़ कोई कार चाहिए, XYZ कार चाहिए, जब उसी कार को मैंने फील भी कर लिया कि अच्छा ये जब कार मैं अचीव करूँगी तो मेरी लाइफ कैसी होगी, या फिर उसके बाद मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, राइट, तो उसको मैंने फील भी कर लिया। तो जो हमारा हार्ट होता है उसका काम होता है चीज़ों को अपनी तरफ पुल करना। तो उन सिग्नल्स को, उन वाइब्रेशंस को जो हार्ट है वो पुल करता है। उसके बाद तीसरा जो मैंने कहा, एक्शन, जब हम उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टीन्यूसली एक्शंस लेते रहते हैं तो वो धीरे धीरे करके, जो मैंने आपको एक लाइन बोली थी ना, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप खुल जाती है, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। हाँ, इस चीज़ को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हो और अभी आपका प्रेजेंट क्या है। आपके गोल को उतना ही टाइम लगेगा मैनिफेस्ट होने में। अब अगर मैं सपोज़, मेरी सैलरी है सपोज़ 50,000 और मैं किसी 50 लाख की चीज़ की डिमांड कर रही हूँ, ये चीज़ मैनिफेस्ट होने में टाइम लेगी, बट मैनिफेस्ट होगी अगर मेरा माइंड, बॉडी एंड सोल एकदम क्लियर है उस चीज़ के बारे में, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो एक तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो माइंड होता है ना, वो हमारी बॉडी का मेल पार्ट होता है, मतलब उसको मेल कहा जाता है क्योंकि वो लॉजिकल होता है, वो हर चीज़ में को कैलकुलेट करता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको मेल वाला पार्ट कहा गया है। और जो हमारा हार्ट होता है उसको कम्प्लीटली फीमेल कहा गया है। और हमने अपने रिलीजन में भी ये चीज़ सुना है कि जब किसी भी चीज़ का क्रिएशन होता है ना, तो मेल एंड फीमेल इन दो पार्टिकल्स का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आपका माइंड और आपका हार्ट कोहेरेंस में नहीं आएंगे, मतलब आपसी तालमेल में नहीं आएंगे, दैट व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट इज़ माई माइंड, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, दैट इज़ माई हार्ट। ओके, जब ये दोनों एक साथ सिंक में आते हैं तब जाकर के ही एक नया क्रिएशन हो पाता है, राइट। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये लाइक मैं अपनी ही लाइफ का आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक जब मुझे पता भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, बट अननोइंगली बाय गॉड ग्रेस, मैं बचपन से थोड़ी इंट्यूटिव रही हूँ, तो कुछ चीज़ें ना मेरे आ जाती थी, मुझे डाउनलोड हो जाती थी। तो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशन नाम की क्या कुछ चीज़ भी होती है, और मैंने कभी सुना भी नहीं था। वो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी और उस जॉब में मुझे जो सैलरी मिल रही थी, तो मैं उस सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं थी। एंड मैंने ऑफ कोर्स जॉब चेंज करने का सोचा, और एक XYZ अमाउंट मैंने रखा कि मुझे अब जो दूसरी जॉब चाहिए वो मुझे इस अमाउंट पे चाहिए। तो मैं अपने माइंड में ना बहुत हमेशा ना इस चीज़ को रिपीट करती रहती थी कि अच्छा अभी मेरी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे वो XYZ अमाउंट के लिए मेरी अभी करंट सैलरी को इतना होना ज़रूरी है, तभी मैं उस XYZ अमाउंट पे पहुँच पाऊँगी। तो मैं ऑलवेज़ खुद को कहा करती थी कि अच्छा मेरी सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी इतनी है। अगर मुझे कोई इंटरव्यू में कॉल करता था तो मैं अपने माइंड में इस चीज़ को रख के उनसे बात करती थी कि अच्छा मेरी सैलरी इतनी है, तो ये मेरा जॉब प्रोफाइल होगा, तभी मुझे जो मैं अभी आगे चाहती हूँ मुझे वो जॉब मिल पाएगी। तो मेरी एक कलीग थी जो मेरे साथ काम करती थी, एंड उनको बहुत सरप्राइज़ लगा क्योंकि उस वक्त करंट सैलरी उनकी मुझसे ज़्यादा थी, और वो जिस कंपनी में जा रही थी, जो मैंने सोचा हुआ था अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए, वो उनको उतनी सैलरी भी ऑफर नहीं कर रहे थे, उससे कम ऑफर कर रहे थे। सो एक होता है ना कि एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और वो ऑफकोर्स मेरी वेल विशर ही थी, बट उनको मेरी बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि तुम कैसे अज्यूम कर सकती हो कि तुम्हारी अभी की सैलरी इतनी है और तुम्हारे आगे की सैलरी इतनी होगी। उन्होंने एक दिन ना मुझे बैठा के समझाया, और उन्होंने कहा कि देखो तुम जो ये सोच रही हो ना कि मतलब मैं अभी अपने आप को अज्यूम कर लूँ कि मेरी सैलरी इतनी है और आगे जाके मुझे इतना हाइक मिल जाएगा, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो खैर उन्होंने अपने तजुर्बे से मुझे समझाया, जो उनको बेस्ट लगा। उनको लगा शायद मैं हवा में उड़ रही हूँ, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ, और कुछ देर के लिए मैं थोड़ा शांत भी हो गई। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, बट आई डोंट नो, कुछ था मेरे भीतर जो मतलब मुझे ना वापस से घुमा फिरा के अपने उस ट्रैक पे लेके आ जाता था। तो उसके बाद उनकी बात का बस 2-4 घंटे मुझे असर रहा। मैं अपने घर आई
डोंट नो हाउ मैं वापस से बैक टू द ट्रैक आ गई। मैं फिर अपने आप को वही माइंड बॉडी सोल हर लेवल पे खुद को मैंने ये अज्यूम करा लिया कि अच्छा मेरी कभी करंट सैलरी इतनी है, ये मेरा जॉब प्रोफाइल है, और जो नेक्स्ट मेरी जॉब होगी उसमें अच्छा मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी अपना सोचा हुआ था कि मैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन होंगे मेरे जो नेक्स्ट जॉब होगी, एंड प्लस विद दिस सैलरी। इस बीच में जो मेरा माइंड और बॉडी काम कर रहे थे वो तो थे, यहाँ पे मेरा एक्शन क्या था, मैं कॉन्टीन्यूसली अपने स्किल्स पे वर्क कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे एक्शन मैंने ये लिया कि मैं कॉन्टीन्यूसली, मुझे ये था कि अच्छा अगर मैं इस सैलरी पे जाऊँगी तो मेरे भीतर ये स्किल्स होने रिक्वायर्ड है। एवरी डे आई वॉज वर्किंग एंड फिनिशिंग ऑन माई स्किल्स कि हाँ मैं क्या और बेस्ट कर सकती हूँ और क्या बेस्ट दे सकती हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास आगे से कॉल आती है और मैं बहुत मज़े में, मैं तब तक बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुकी थी और हर इंटरव्यू में मैं जाकर रिजेक्ट होकर आती थी और मैं कभी मतलब निराश नहीं होती थी, मैं बहुत ज़िद्दी हो गई थी। मुझे लगता था ठीक है यही एक तरीका है मेरे पास फीडबैक लेने का कि कोई मुझे फीडबैक तो दे कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। दैट वाज द एक्शन आई वाज टेकिंग। ओके, तो एक दिन ऐसा हुआ, मैंने इतने इंटरव्यूज़ दे दिए कि मेरे भीतर से उस रिजेक्शन का डर ही खत्म हो गया। एंड वन डे आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम पर्सन एंड ही सेड कि आपका ये रिज्यूम हमें रिसीव हुआ है और हमें लग रहा है कि आप इस जॉब के लिए कम्प्लीटली फिट हो, तो अगर आप कहो तो मैं आपका रिज्यूम आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने कहा ओके, एंड आई वॉज नॉट वेरी मच सीरियस एंड चेजिंग अबाउट द जॉब एट दैट वेरी टाइम, बिकॉज मैं बहुत मज़े में थी, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। आई डोंट नो, शायद ये बार बार सोचना कि मैं इस जॉब में हूँ, मेरी ये सैलरी है, वो मुझे अंदर से ना काफ़ी फुलफिल्ड कर चुकी थी, तो अब मैं बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं थी। तो उसके बाद मैंने उनको कहा ठीक है आप मेरा रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा रिज्यूमे फॉरवर्ड किया और उस कंपनी के मैनेजर का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे मुझे हमें आपका रिज्यूम रिसीव हुआ है, आप मुझे बता दीजिए आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में एंड अबाउट योर सैलरी। मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या आया, मैंने उनको जॉब डिस्क्रिप्शन बताया अपना एंड सैलरी जो मैं अज्यूम करती थी मैंने वही सैलरी उनको बताई। उन्होंने कहा ठीक है। एक्चुअली उस कंपनी में उस वक्त क्या हुआ था कि उनको बहुत अर्जेंट बेसिस पे हायरिंग चाहिए थी, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और उनके पास कोई भी अगर ऑफकोर्स दूसरा बंदा आएगा तो उनको एक नोटिस पीरियड लेकर के आएगा। तो और मैं बहुत ईजी थी कि मैं अपने जॉब को क्विट कर दूँगी, मैं नोटिस पीरियड का भी वेट नहीं करूँगी एट एनी कॉस्ट। सो दे कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली मेरे इस जो मैं देख रहा हूँ वैकेंसी उसके लिए कम्प्लीटली फिट है, आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए चली गई। वहाँ जाकर मैंने बहुत मतलब मज़े में ही इंटरव्यू दिया। दैट वाज नॉट अ काइंड ऑफ इंटरव्यू इवन। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे जस्ट एक नॉर्मल टॉक करके आ गई कि उन्होंने मुझसे बातचीत की, मैंने भी उनसे बातचीत की एंड दैट्स इट। उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं फिर मज़े में अपने घर आ गई एंड यू वोंट बिलीव, घर आते ही 1 घंटे के बाद मेरे पास कॉल आती है कि आप इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वॉज कि मुझे उसके अगले दिन फिर से ऑफिस बुलाया गया और मुझे जो सैलरी ऑफ़र की गई दैट वाज कम्प्लीटली व्हाट आई वाज अज्यूमिंग इन माय माइंड कि मेरे नेक्स्ट जॉब में जो सैलरी होगी वो मेरी ये होगी। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन थी। मैंने उस जॉब को भी ओके बोला और मैंने वही शॉर्ट नोटिस पे अपनी कंपनी को छोड़ा और मैंने दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तो गाइज़ ये था मेरा मैनिफेस्टेशन, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशन नाम की क्या कोई चीज़ भी होती है। मेरे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन स्टोरी है बट ये स्टोरी मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज सम टाइम आप अनकॉन्शियसली भी वो काम कर जाते हो जिसके लिए आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हो। इट्स जस्ट लाइक कि योर सोल इज़ गाइडिंग यू। तो जस्ट मैंने उस वक्त अपने इंट्यूशन को फॉलो किया और बट ये था कि मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बस बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ, फील कर रही हूँ, दैट्स इट। मैं उसके लिए कॉन्टीन्यूसली एफर्ट कर रही थी, अपने स्किल्स को शार्पन अप कर रही थी कि मैं और क्या बेस्ट कर सकती हूँ कि मैं दूसरी जो भी जिस पोस्ट के लिए मैं देख रही हूँ मैं उस पोस्ट के लायक हो सकूँ। क्योंकि यहाँ पे एक और लाइन आती है, दैट यूनिवर्स नेवर गिव्स यू व्हाट यू वांट, इट ऑलवेज गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व। तो सबसे पहले हमें अपने आप को डिजर्विंग बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मेरी स्टोरी से और मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट कुछ सीरीज़ में मैं इसी के बारे में और बात करूँगी और इसमें डीप डाइव करेंगे हम कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।